श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। विद्वेश्वर संहिता तीसरा अध्याय। शीर्षक है मुनियों को ब्रह्मा जी का उपदेश। श्री वेदव्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने कहा। समस्त ऋषि कौन? सोनकादि ऋषि। उन्होंने कहा, हे महामुनि सूत जी, यदि आप हमें अद्भुत वेदांत सार महाशिव पुराण सुनाते हो तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। मुनियों को ऐसा सुनकर, मुनियों के ऐसे वचन सुनकर उनको, सूत जी को शिव जी का स्मरण हुआ और उनका स्मरण करते हुए सूत जी प्रसन्न होकर बोले, हे ऋषियों, पूर्व समय में जब पुनः पुनः कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षट कुलीन अर्थात 6 कर्मों के करने वाले उत्तम कुल के मुनियों ने, उनमें आपस में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे पर क्या है, कौन है ये सबसे पर है या नहीं है। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ और जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं तथा जिसमें ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र आदि महाभूतों और इंद्रियों आदि से संयुक्त सारे जगत की उत्पत्ति होती है, वही सबसे पर है और वह सर्वज्ञ जगदीश्वर और कोई नहीं, महादेव जी हैं, जो परम भक्ति से ही दिखाई पड़ते हैं, तथा रुद्र आदि सभी देवता जिनके दर्शनों के अभिलाषा रखते हैं। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के लिए 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ कीजिए, जिसमें शिव जी की कृपा से आपको साध्य और साधन इसका ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे सूत जी, यह साध्य और साधन क्या है? तब ब्रह्मा जी ने कहा, साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा करना है, परंतु इसके लिए साधन का सर्वथा ही निष्प्रह होना चाहिए। इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है, तब परमेश पद की प्राप्ति होती है और जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस संबंध में स्वयं शिव जी ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वचन से कहना, मन से मनन करना भी एक महान साधन है। संभव है कि इस साधन में पहले से कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु बाद में आनंद मंगल ही प्राप्त होता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।